नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल सबसे पहले तो आरएसएस को समझाए बीजेपी के वो देश में नफरत ना फैलाए। दरअसल आपको बता दें आरएसएस के नेता निजामुद्दीन पहुंचे थे, उसके बाद ओवैसी भी भड़क गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात में फ्री की रेवड़ी की राजनीति। केजरीवाल बोले सबसे ज्यादा फ्री के वादे बीजेपी करती है, हम नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया है तहलका। जी हां, पहुंच गए किस तरीके से तेलंगाना, बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिल्ली के एनसीआर में प्रदूषण ने की सारी हदें पार। जी हां, दिवाली से पहले ही फैल गया था प्रदूषण, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बाबा राम रहीम के ऊपर भड़के एक बार फिर से रविश कुमार, बोले फिलहाल रेपिस्ट और मर्डर के अच्छे दिन आ गए जिनको जेलों से बाहर निकाल रही भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ट्रेन में भजन गाते पकड़े गए शिवराज सिंह चौहान। लोगों ने कहा नमाज से परहेज लेकिन भजन कीर्तन से नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। खाली पड़ी रही सारी कुर्सियां, नहीं जुटा पाए भीड़, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें किंग जोंग बने तीसरी बार चाइना के राष्ट्रपति। भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इस बार कांग्रेस ने कस ली कमर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मिल रहा बीजेपी कांग्रेस को हिमाचल में फायदा, बीजेपी को नुकसान। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में नफरत फैला रही बीजेपी और आरएसएस ढोंग करते हैं ये दरगाहों पर जाकर। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस के नेता अभी हाल ही में निजामुद्दीन दरगाह गए थे, जिनका नाम है इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार के ऊपर गरजते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो लोग नफरत फैला रहे हैं वही लोगों को शांति और धर्म का पाठ सिखाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर देश में कोई नफरत फैला रहा है तो वो है आरएसएस और बीजेपी, लेकिन इन आरएसएस को कोई नहीं रोकता है। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद बढ़ावा देते हैं आरएसएस को। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आरएसएस और बीजेपी जिस तरीके से आमने सामने खड़े हैं उससे ये साफ दिखाई देता है कि देश में बढ़ती नफरत, बढ़ती जो है भाईचारे को खत्म जो कर रहा है वो आरएसएस ही है, जिसके ऊपर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल आरएसएस के नेता कहते हैं कि देश में भाईचारा और प्यार होना चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत इस वक्त आरएसएस ही फैला रहा है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर इस तरीके की चीजें करती है जिससे लोगों का ध्यान भटके। पहले देश में नफरत फैलाती है, उसके बाद जले पर नमक छिड़कने का काम करती है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी के इन आरोपों के ऊपर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। और ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल आरएसएस ही ये जो देश में नफरत फैलाती है और नफरत वाली राजनीति करती है। तो ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि देश की बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी पर भी नफरत भारी पड़ रही है। आप देखिए आज देश में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा कोई नहीं उठाता, सारे न्यूज चैनल मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान में लगे रहते हैं। जो मेन चीजें दोस्तों देश से छूटती चली जा रही हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि देश में दोस्तों आज एक अलग तरीके का माहौल बन गया है, जिससे कहीं ना कहीं देश की जो एक अखंडता है वो पूरी तरीके से मिट रही है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ओवैसी ने बीजेपी और आरएसएस को घेर लिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल ने बोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। केजरीवाल का कहना है कि सबसे ज्यादा फ्री की राजनीति बीजेपी कर रही है, और बीजेपी की राजनीति के ऊपर केजरीवाल ने सवाल उठा दिए। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी फ्री का लोगों को झांसा देती है, उसने उत्तर प्रदेश में भी यही किया। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वादे करके भूल जाती है, लेकिन हम वादे करके भूलते नहीं हैं।
तो साफ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को उनके ही जाल में फांस लिया है। सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी फ्री की रेवड़ी कर 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 घेर रही है, लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इस बार गुजरात में झटका लग गया है। और झटका इसलिए लगा है दोस्तों क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि फ्री की रेवड़ी का लालच सबसे पहले बीजेपी ने ही देना स्टार्ट किया था। आपको याद हो उत्तर प्रदेश के अब की बार के चुनाव में बीजेपी ने लोगों से वादा किया था कि वो फ्री का राशन और जो है यहाँ पर फ्री में बिजली दिया करेंगे, लेकिन जैसे ही दोस्तों चुनाव खत्म हुए बीजेपी ने ये सब कुछ जो खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का झूठ लोगों के सामने तब आ गया जब लोगों के सामने पोल खुली कि बीजेपी तो सिर्फ लोगों को धोखा दे रही थी। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर देश में इस तरीके की चीजें होंगी जहां पर बीजेपी ये वादे करेगी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम जो है पढ़ाई कराएंगे, इलाज मुफ्त कराएंगे, लेकिन इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। और दोस्तों बीजेपी को ये बात बुरी लगती है कि अरविंद केजरीवाल जो वादा करते हैं वो पूरा कर देते हैं। हालांकि केजरीवाल भी दोस्तों बीजेपी की राह पर है। आप देखिए बिल्किस बानो के मामले में केजरीवाल ने मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा। क्यों? क्योंकि केजरीवाल बड़ा ही सेफ खेलते हैं। उन्हें पता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो बीजेपी इसका इस्तेमाल कर लेगी और मुझे हिंदू विरोधी बता देगी। ये सब लोग दोस्तों वोट तो मुस्लिमों से ले लेते हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम के काम नहीं आता। सीधी बात यह है, हर एक इंसान वादा कर कर जाता है। सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है जो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के बारे में सोचती है और निभाती भी है। इसीलिए राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो केजरीवाल पर भी भारी है। हमने पहले भी कहा है और फिर कहेंगे दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से एक्सपोज हो रही है, उससे ये साफ हो जाता है कि फिलहाल गुजरात में बीजेपी का सुपड़ा अब की बार साफ होगा और सीधा मुकाबला जो है दोस्तों दिखाई भी दे रहा है। आपको बता दें शक्ति सिंह गोयल जो है वो गुजरात में चुपचाप साइलेंट प्रमोशन कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। और गुजरात की राजनीति के लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि फिलहाल गुजरात की जो राजनीति है इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ी महंगी पड़ रही है। बीजेपी चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन इस बार दोस्तों गुजरात में उसका खाता खुलने से रहा, क्योंकि भाई गुजरात की जनता 27 साल से बीजेपी को झेल रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बनी मोदी सरकार के सिर का दर्द। राहुल ने कर दिया ऐलान, भारत जोड़ो यात्रा देश में बढ़ती तनाव को और बढ़ते दोस्तों हिंदू मुस्लिम को दूर करेगी। आपको बताते चले दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा ने एक इतिहास रच दिया है। राहुल गांधी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अब तक राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी टक्कर चल रही है दोस्तों। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जो है दोस्तों देश में एक अलग तरीके का माहौल बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बरसते हुए नजर आ रहा है राहुल गांधी, और ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। किसी भी तरीके से दोस्तों बीजेपी चाह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा का अंत हो जाए। आप खुद भी जानते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा बहुत ज्यादा मायने रखती है। राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर दोस्तों काफी चर्चा में। जो लोग राहुल गांधी को जानते नहीं थे वो भी राहुल गांधी को जान गए। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, जब इंसान सड़कों पर उतरने लगता है तो लोग पहचानने लगते हैं, और जब दोस्तों लोग पहचानने लगते हैं तो इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को खत्म कराना चाहती है बीजेपी। राहुल से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारी धार्मिक चीजें कर ली। केदारनाथ पहुंच गए दोस्तों, आप समझिए, कभी गुजरात पहुंच जाते हैं, कभी हिमाचल पहुंच जाते हैं, तो कभी हमारे नौजवानों के पास पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री की हर एक चीज में दोस्तों स्ट्रेटजी और जो है धोखा छुपा हुआ है। कई लोग तो प्रधानमंत्री की स्ट्रेटजी को समझ भी जाते हैं। सब लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री बड़ी ही चालाकी से लोगों का दिमाग जो है दोस्तों डाइवर्ट कर देते हैं, बांट देते हैं, जिससे दोस्तों लोगों को ये लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री अगर कोई एक मुद्दा उठा रहा है, उस मुद्दे पर दोस्तों बोल रहा है, तो उस मुद्दे का एक मतलब भी है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसी भी तरीके से देश में दोस्तों जो ये बढ़ती सांप्रदायिकता और ये नफरत है इसकी आग ठंडी ना पड़े, ताकि देश में दोस्तों भाईचारा हमेशा खत्म रहे। और बीजेपी को इससे ही फायदा मिलता है जब हिंदू मुस्लिम होता है। सब जानते हैं कि बीजेपी की राजनीति कितनी खतरनाक है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ट्रेन में शिवराज सिंह चौहान भजन गाते हुए पकड़े गए। लोगों ने कहा नमाज पढ़ने वालों से दिक्कत लेकिन भजन से नहीं। दरअसल दोस्तों हमारे देश में जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इसको लेकर दोस्तों अब शिवराज मामा घिर गए। आपको बता दें शिवराज सिंह चौहान एक ट्रेन में दिखाई दिए अपने लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ,
और वहां पर दोस्तों लेडीसें भी थी। जिसके बाद आपको बता दें ट्रेन में भजन कीर्तन शुरू हो गया। देखते ही देखते दोस्तों किसी ने ये वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल कर दिया। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर नमाज नहीं हो सकती तो फिर भजन कीर्तन क्यों हो रहा है ट्रेन में। दरअसल दोस्तों आपको पता हो अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बताया था, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश कुशीनगर का वीडियो था, जिस ट्रेन की एक बुगी में कुछ लोग जो है दोस्तों नमाज पढ़ते हुए नजर आए। देखते ही देखते वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उस वीडियो को लेकर बवाल खड़ा हो गया। लोगों ने कहा कि ट्रेन में लोग परेशान हो रहे हैं, नमाज क्यों पढ़ी जा रही है, और तमाम तरह की बातें की गई। और खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा दोस्तों उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई और उनकी धूम टटोल मचाने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इस वक्त जो हो रहा है वो आपके सामने है। अब आप देख सकते हैं कि मोहम्मद शिवराज समेत कई लोग ट्रेन में खूब उधम मचा रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, लेकिन दोस्तों इस पर कोई कार्रवाई नहीं। आप समझिए। और अगर दोस्तों मुस्लिम नमाज पढ़ लेते तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। देखिए दोस्तों पहली बात तो यह कि ट्रेन में चाहे भजन कीर्तन हो या नमाज हो, इससे दोस्तों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर जगह है और लोग दोस्तों परेशान नहीं हो रहे दोस्तों तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी समझते हैं। और देश में दोस्तों हमारे देश की खूबसूरती यही तो है, मंदिर मस्जिद, हम लोग हर धर्म का जो है यहाँ पर आदर सत्कार करते हैं, हर धर्म को दोस्तों दिल से मानते हैं, हर धर्म को प्यार करते हैं। और सच्ची बात यह है दोस्तों कि हर इंसान के लिए उसका धर्म सही होता है, आप समझिए। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आज धर्म के नाम पर लोगों को जो बांटा जा रहा है कि अगर भैया नमाज हो गई तो तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज कर देंगे, लेकिन अगर तुमने भजन कीर्तन किया, अगर तुम दूसरे समुदाय के हो तो तुम्हारे ऊपर कोई FIR नहीं होगी। अगर 2 जगह दोस्तों दंगे होते हैं, उसमें अगर 2 समुदाय मिक्स होते हैं तो एक के ऊपर दोस्तों मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाई होती है, लेकिन हिंदू भाइयों को हाथ भी नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि बीजेपी ये बताना चाहती है कि देखिए हम पक्के हिंदुत्ववादी, हम आप लोगों को कुछ नहीं कर रहा है। भले ही आप लोगों ने क्राइम किया होगा लेकिन बीजेपी आपको छोड़ देगी। जाहिर सी बात है, पत्थर की शुरुआत किधर से होती है सबने देखा है, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। और ये बात दोस्तों सच्ची है। आज देश की में जो नफरत फैलाई जा रही है ना, उसको रोकने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बाबा रामदेव पर भर के आपको बता दें रविश कुमार लगा दी मोदी सरकार की लंका। दरअसल आपको बता दें बाबा राम रहीम पर भड़कते हुए रविश कुमार सर ने कहा कि बीजेपी नौटंकीबाजों, बलात्कारियों और खूनियों को बाहर छोड़ रही है, अब इन लोगों के अच्छे दिन आ गए। रविश कुमार सर ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के अच्छे दिन यही हैं जहां पर रेपिस्ट बाहर घूमेंगे, बलात्कारी और हत्यारे बाहर घूमेंगे और ये उनके अच्छे दिन होंगे। रविश कुमार ने कहा अच्छे लोग जेलों के अंदर होंगे और बुरे लोग जेल के बाहर होंगे, यही बीजेपी की राजनीति है। दरअसल दोस्तों आप सबको पता है कि बाबा राम रहीम को पैरोल पर छोड़ दिया गया है, और बाबा राम रहीम को पैरोल पर छोड़ाने वाली कोई और नहीं दोस्तों बल्कि बीजेपी है। सब जानते हैं दोस्तों के बाबा राम रहीम के सपोर्ट में एक बड़ा तबका है, और वो तबका दोस्तों बाबा राम रहीम को मानता है। आपको बता दें दोस्तों बाबा राम रहीम पर 1 नहीं 2 नहीं हजारों लड़कियों के रेप और उनको मार देने का आरोप है। आरोप भी नहीं, अब तो ये सिद्ध हो गया। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों बाबा राम रहीम को बीजेपी ने अपने फायदे के लिए पैरोल पर जेल से छोड़ दिया। अब आप भी समझते हैं दोस्तों जब पैरोल पर बाबा राम रहीम को छोड़ा गया है तो बीजेपी की मंशा और इच्छा क्या है। बीजेपी बड़ी चालाकी से इन सब चीजों को दोस्तों नजरअंदाज करती है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दोस्तों अपना फायदा देख रही है। वो उन लड़कियों और उन माँ बाप के बारे में नहीं सोच रही दोस्तों जिसकी जिंदगी बाबा राम रहीम ने जो यहाँ पर बर्बाद कर दी। बाबा राम रहीम जैसे लोगों को दोस्तों बीजेपी बढ़ावा देती है ताकि वो आगे चलकर भी ऐसा ही कोई क्राइम दोबारा करे। जाहिर सी बात है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष के नेता बीजेपी के ऊपर बिल्कुल सही भड़कते हैं। क्यों भड़कते हैं दोस्तों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही चालाकी से अपने फायदे के लिए किसी को भी बाहर ला सकती है। आप देखिए बिल्किस बानो के रेपिस्टों को बाहर लाया जाता है, उनका आदर सत्कार होता है, उनके गले में फूल माला डाली जाती है और मुंह भी मीठा करा दिया जाता है, और दोस्तों लोगों की आवाजें उठती हैं। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है लेकिन अभी तक इस पर सुनवाई नहीं। यानी कि दोस्तों सिर्फ धीरे धीरे काम चल रहा है ताकि गुजरात के चुनाव हो जाए, उसके बाद ही कोई एक्शन लेंगे। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त लोगों का अदालतों पर से भी विश्वास उठने लगा है।
क्योंकि बाबा राम रहीम जैसे लोग बाहर आ रहे हैं पैरोल पर। और जो है आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, बिल्किस बानो जिनके साथ 7 लोगों ने दुष्कर्म किया था, वो 11 लोग आराम से बाहर घूम रहे हैं। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि उस घर की 7 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। और दोस्तों बिल्किस बानो ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी, बड़ी मुश्किल से वो जो है यहाँ पर पहुंची थी। जो लोग होते हैं दोस्तों आदिवासी, उन लोगों ने उनको कपड़े दिए थे। बताया जाता है कि वो विदाउट कपड़े भागी थी। अब आप समझ सकते हैं कि उनके दिल पर क्या बीती होगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस बार बीजेपी नहीं रोक सकेगी राहुल गांधी को। आपको बता दें सर्वे ने हड़कंप मचा दिया। दरअसल आपको बता दें एक सर्वे निकल कर सामने आया जिसमें ये साफ हो गया कि हिमाचल में राहुल गांधी की आंधी आने वाली है। और दोस्तों हिमाचल में इस बार बीजेपी को चारों खाने चित करने वाली है कांग्रेस। दरअसल सब जानते हैं दोस्तों कि बिहार में अपनी सरकार दोहराने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों बीजेपी ये नहीं जानती कि इस बार गुजरात में और खास करके हिमाचल में दोनों जगह बीजेपी को झटका लगने वाला है। आपको बता दें बीजेपी के हाथ से दोस्तों दोनों राज्य जाते हुए दिखाई दे रहा है। एक राज्य हिमाचल कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है, तो गुजरात को दोस्तों कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। अब ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी ने भी अपने फायदे के लिए ओवैसी को मैदान में उतार दिया। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी बड़ी ही चालाकी से चुनाव लड़ने आते हैं। उनको लगता है कि देश की जनता बड़ी ही बेवकूफ है। ओवैसी को दोस्तों हमेशा यही लगता है कि वो बीजेपी के साथ साठगांठ कर लेते हैं और पर दुनिया को ये बताते हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ है, जबकि असलियत क्या है दोस्तों ये सब जानते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो फायदा करा रहे हैं बीजेपी का, ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि सब कुछ दिखाई दे रहा है उन्हें, फिर भी दोस्तों बीजेपी का फायदा कराते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है देश में। भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही चालाकी से दोस्तों देश की जनता को बेवकूफ बनाती है। एक तरफ तो ओवैसी की बुराई करती है, दूसरी तरफ ओवैसी से ही सांठगांठ कर लेती है। और ये बार बार हो रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ है, बार बार इस चीज को दोहराया जा रहा है, जो कि देखने में जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगता। लेकिन लोगों का जो दिमाग है दोस्तों वो शोर चला ही जाता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी ही चालाकी से दोस्तों जनता का यूज करते हैं और यूज करने के बाद निकल लेते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इस बार ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की नौटंकी पर बोला बड़ा हमला। बोले देश की जनता को बेरोजगारी और अंधकार में धकेलने वाली बीजेपी देश को गुमराह कर रही है। आपको बता दें दोस्तों इन दिनों जो है यहाँ पर नौकरी को लेकर काफी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों कि वो एक रोजगार को एक मुद्दा बना ले, और रोजगार को मुद्दा बनाया भी गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि फिलहाल रोजगार मुद्दा बनने से बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार को मुद्दा बनाया है क्योंकि वो इलेक्शंस जीतना चाहती है। आपको पता ही है कि गुजरात और हिमाचल में दोस्तों चुनाव आने वाले, और अब इसको लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेर लिया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर लोगों में भ्रम फैला रही कि लोगों को नौकरियां देगी, जबकि ये एक चुनाव ही रणनीति है। ममता बनर्जी ने कहा कि इतने सालों से बीजेपी नौकरी क्यों नहीं दे रही है, वो तो सत्ता में ही है लेकिन उनको नौकरियां नहीं दी जा रही। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई है ममता बनर्जी। उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ढोंग है, और इस ढोंग के जरिए बीजेपी दोस्तों लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहती है। लेकिन अफसोस कि बीजेपी ऐसा कर नहीं पाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों इस बार बीजेपी को झटके पे झटका लग रहा है, चाहे हिमाचल हो, गुजरात हो या फिर अन्य जगहें जहां पर दोस्तों बीजेपी लाजार हो गई, पूरी तरीके से बेजार हो गई है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं दोस्तों इसी तरीके की सच्ची और बिल्कुल सही खबरें जो आप तक पहुंचे, और क्योंकि गोदी मीडिया आजकल आप तक इन खबरों को नहीं पहुंचाता जो हम